उत्तर भारत पानी पानी हो चुका है। नदियां उफान पर है, गांव डूब गए हैं और सड़कें मकान तबाह हो चुके हैं। हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक बाढ़ ने लाखों जिंदगियों को तहस नहस कर दिया है। पानी के प्रकोप से लोग हैरान और परेशान हैं, मदद की आस लगाए बैठे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हर साल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तबाही मचाने वाली बाढ़ इस बार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में रौद्र रूप दिखलाएगी। लेकिन इस जल प्रलय के पीछे सिर्फ प्रकृति का कहर नहीं, बल्कि हमारी भी गलतियां हैं। दरअसल अगस्त 2025 में उत्तर भारत ने 4 दशकों की सबसे भीषण बाढ़ देखी। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते के 72 घंटों में 300 से 350 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 3 गुना ज्यादा है। अब तक हिमाचल में कुल्लू, मंडी, शिमला में बादल फटने और भूस्खलन से 320 लोग मारे गए, 1300 सड़कें बंद हैं, 2174 ट्रांसफार्मर खराब हैं और मनाली लेह हाईवे ध्वस्त है। वहीं सतलुज और व्यास नदियों ने तटबंध तोड़ दिए हैं, जिससे शिमला और कुल्लू के सेब के बागानों को लगभग 5000 करोड़ का नुकसान होने की आशंका है। सबसे बुरा हाल तो पंजाब का है। इस जल प्रलय में 1988 की पंजाब की विनाशकारी बाढ़ की गूंज है, जब सिंधु जल प्रणाली की उफनती नदियों ने बड़े पैमाने पर कृषि भूमि और कस्बों को जलमग्न कर दिया था। लेकिन इस बार प्रकृति का प्रकोप, जलवायु परिवर्तन, बेतरतीब शहरीकरण और चरमराते बुनियादी ढांचे के संयुक्त प्रभावों से और भी बढ़ गया। भाखड़ा नांगल डैम से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने से सतलुज नदी उफान पर है। रोपड़, लुधियाना, जालंधर और फिरोजपुर पानी पानी हो गया है। घग्गर और रावी नदियों ने इस मुसीबत को और बढ़ा दिया है। 30 अगस्त तक 1800 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए थे। इधर जम्मू कश्मीर में 40,000 घर और 90,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें तबाह हो चुकी हैं, जबकि हरियाणा के हिसार में 66,000 एकड़ फसल डूब गए हैं। वहीं 100 से ज्यादा परिवारों ने पलायन कर लिया है। दिल्ली एनसीआर में यमुना का जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच गया है। आगरा में यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया है। ये सिर्फ बारिश की मार नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और बेतरतीब शहरीकरण का नतीजा है। इस बाढ़ को विशेष रूप से विनाशकारी बनाने की वजह है इसका सिंधु नदी प्रणाली के साथ अलाइनमेंट। इसकी सहायक नदियां व्यास, सतलज, रावी, चिनाब और झेलम हिमाचल, पंजाब और जम्मू की जीवन रेखाएं हैं। 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि इन नदियों की स्थिरता और पूर्वानुमान पर आधारित थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन इन मान्यताओं को उलट रहा है। ग्लेशियर का पिघलना, अनियमित मानसून और बादल फटना नदियों के प्रवाह को ऐसे तरीके से बदल रहे हैं जिसकी संधि को बनाने वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगस्त में आई बाढ़ ने बता दिया कि उत्तर भारतीय मैदानी इलाके भाखड़ा, पौंग और रंजीत सागर जैसे बांधों के अनुशासित प्रबंधन पर कितनी अधिक निर्भर हैं। जब वर्षा जल प्रवाह क्षमता से अधिक हो जाती है तो संतुलन कितनी जल्दी बिगड़ जाता है। मौसम वैज्ञानिक इस साल की बाढ़ के बड़े पैमाने के पीछे कई कारकों की ओर इशारा करते हैं। उत्तर भारत में रुके हुए मानसून ने बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी हवाओं का एक कन्वेयर बेल्ट बनाया, जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने इस प्रणाली में नई ऊर्जा का संचार किया।
इसका नतीजा ये हुआ कि पहाड़ों में बादल फटे और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पहले से ही ग्लेशियरों के पिघलने से उफन रही नदियां और भी ज्यादा उफान पर आ गई। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं 50 साल में एक बार होती थी, लेकिन अब लगातार बढ़ती जा रही है। हिमालय वैश्विक औसत से लगभग 2 गुनी गति से गर्म हो रहा है। तेजी से बर्फ पिघल रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इसके साथ ही वनों की कटाई, खनन और नदी तटों और बाढ़ के मैदानों पर बेतहाशा निर्माण ने धरती के प्राकृतिक आघात अवशोषक को नष्ट कर दिया है। इधर शहरीकरण ने संकट को और बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश में नदी के किनारे बने होटल और घर सबसे पहले ढह गए। पंजाब में जल निकासी मार्गों पर वर्षों से अतिक्रमण के कारण वर्षा जल का कोई ठिकाना नहीं था। विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब के नालों का 3200 किलोमीटर लंबा जाल, जो कभी राज्य का सुरक्षा कवच था, गाद और अवैध निर्माण से अवरुद्ध हो गया है। इधर जम्मू में झेलम के बाढ़ के मैदान बस्तियों के कारण लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं, जिससे नदी के लिए सांस लेने की जगह बहुत कम रह गई है। इसका नतीजा ये है कि एक ऐसा परिदृश्य तैयार है जो आपदा के लिए तैयार है। इसका नतीजा ये है कि एक हफ्ते की ज्यादा बारिश करोड़ों डॉलर के नुकसान का कारण बनती है। फिलहाल राहत कार्य जोरों पर है। पंजाब में 19,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मोगा और हरियाणा के मल्लेवाला में राहत कैंपों में भोजन, पानी और दवाइयां दी जा रही हैं। दिल्ली में यमुना खदर और मयूर विहार में राहत शिविर बनाए गए हैं। आगरा में 20 परिवारों को प्राथमिक स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने IMCT की टीमें भेजी हैं और पंजाब को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया गया है। लेकिन चुनौतियां कम नहीं। मौसम विभाग ने सितंबर में 109% ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है। लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। नदियों के किनारे अतिक्रमण को हटाना होगा। जापान की तरह वन बेल्ट बनानी होगी। मौसम चेतावनी सिस्टम को और मजबूत करना होगा। पंजाब के 23 जिलों, हरियाणा के 7 जिलों और यूपी के 49 जिलों में अभी भी तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। उत्तर भारत की बाढ़ सिर्फ एक आपदा नहीं, बल्कि हमारी नीतियों और लापरवाही का नतीजा है। 300 से ज्यादा मौतें, लाखों लोग बेघर और अरबों का नुकसान। लेकिन उत्तर भारत के लोग इस त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस सबक को भूल जाएंगे या भविष्य में इन आपदाओं से बचने के लिए कोई रोड मैप तैयार करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।